हरे कृष्णा। हमारे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान कृष्ण सुदामा प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म हरिद्वार में एक वैष्णव परिवार में हुआ। उन्होंने विगन और लेह कॉलेज दिल्ली से ग्राफिक डिजाइनिंग में डिग्री प्राप्त की है। प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य सुभाग स्वामी महाराज से सन 2008 में दीक्षा प्राप्त की। वह दिल्ली में इस्कॉन के पूर्वी कैलाश मंदिर में रहते हुए 5 वर्षों तक युवकों के मध्य प्रचार कार्य किया। पश्चात 1 वर्ष के लिए प्रभु जी अखिल भारतीय पदयात्रा में शामिल हुए। तदंतर उन्होंने 7 वर्षों तक संकीर्तन करते हुए भ्रमण किया। वर्तमान में प्रभु जी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान कृष्ण सुदामा प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से स्वागत है बलराम जी की दिव्य लीलाओं में। तो आज बचपन की लीलाओं की कंटिन्यूएशन में आगे सुनेंगे। एक बार कृष्ण, बलराम और सारे ग्वाल बाल सखाएं जंगल में वन भोजन करने के लिए बैठ गए और सभी ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द गोला बना के बैठे और एक दूसरे का वन भोजन कलेवा एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। तो देवता लोग भी कभी कभी भगवान की लीलाओं का दर्शन करते थे स्वर्ग लोक से, और ब्रह्मा जी ने इस अवसर पर देखा कि सारे ग्वाल बाल अपने झूठे भोजन को भगवान के साथ बांट रहे हैं। तो उनके मन में संकोच आई कि क्या ये साधारण सा बालक कृष्ण मेरे आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण गोविंद हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे आराध्य देव बहुत ही ध्यान पूर्वक भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और यहाँ तो मैं देख रहा हूं कि झूठन भोजन भी खिलाया जा रहा है और वो खा रहे हैं इसको। तो मैं अपने आराध्य देव की शक्तियों का आंकड़ा करना चाह रहा हूं। मैं टेस्ट करना चाहता हूं क्या ये वास्तव में भगवान है या फिर कोई मायावी व्यक्ति है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चोरी करने का आयोजन किया, और जब एक बालक ने देखा कि बछड़े दिख नहीं रहे हैं तो वे रोते हुए कृष्ण के पास आए। कृष्ण कृष्ण, मैं कहीं पे भी अपने बछड़ों को नहीं ढूंढ पा रहा हूं, कृपया मेरे बछड़ों को बचाइए। तो भगवान कृष्ण उस बालक को बिठाए, बोले चिंता मत करो, मैं भी ढूंढ के आता हूं, तुम सभी तब तक वन भोजन शुरू करो। तो इस प्रकार जब भगवान कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए थे, पीछे से ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी अपहरित कर लिया, चुरा लिया, और सभी ग्वाल बालों को और बछड़ों को ब्रह्मलोक में छिपा दिया। जब कृष्ण बछड़ों को ढूंढ नहीं पाए तो वापस आए अपने ग्वाल बालों से मिलने के लिए, तो देखा कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तो क्योंकि भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते ही हैं, वे समझ गए कि ब्रह्मा जी का खेल है ये, वो मेरे को जांचना चाहते हैं। तो वे वापस वृंदावन लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खाली हाथ या फिर बिना अपने ग्वाल बाल सखाओं के जा नहीं सकते हैं। सभी माएँ कितनी दुखी होंगी। तो भगवान कृष्ण ने अपने बहुत सारे विस्तार किए, और जितने ग्वाल बाल सखाए थे, जितने गाय बछड़े थे, उन सभी का रूप धारण करके वापस वृंदावन को लौटे। तो वृंदावन के जितने वासी हैं, गोपियां हैं, ब्रजवासी हैं, यहाँ तक गाय हैं, वो अपने बच्चों से ज़्यादा कृष्ण से प्रेम करते थे, और वे चाहते थे काश कृष्ण हमारा बेटा होता। तो भगवान कृष्ण की ये योजना थी, लीला थी, जिससे कि सभी माँओं को बेटे के रूप में कृष्ण मिल सकें। तो उस दिन जब सारे ग्वाल बाल सखा घर लौटे, तो सभी माएँ अपने बच्चों के प्रति कुछ खास अनुभव कर पा रही थी, कुछ खास प्रेम अनुभव कर रहे थे, और सभी चकित थे कि जितना प्रेम हम कृष्ण से करते हैं उतना ही प्रेम हम अपने बच्चों से करने लगे हैं। और इस प्रकार की लीलाएं 1 साल तक चलती रही। 1 साल तक सभी माताओं को, गायों को
भगवान कृष्ण ने अब पुत्र होने का आनंद प्रदान किया। एक दिन जब बलराम जी के साथ सभी ग्वाल बाल सखा कृष्ण गाय चराने गए हुए थे, बछड़ों को चराने, तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर से जो गाय थे वो अपने बछड़ों को देख के अपने आप को रोक ना पाए और उनको दूध पिलाने के लिए गोवर्धन पर्वत से दौड़े दौड़े नीचे आए। ये देख के जो बुजुर्ग ग्वाले थे, जो बड़े ग्वाले थे, वे उन गायों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गाय रुक नहीं रही। और वे देख रहे हैं कि बछड़ों को दूध पिला रहे हैं, जबकि बछड़े 2-3 साल के हो चुके हैं, यानी दूध पीने का उम्र जा चुका है। फिर भी बछड़े प्रेम से दूध पी रहे हैं और गाय बछड़ों को प्रेम से दूध पिला रही हैं। तो बड़े क्रोधित होके, गुस्सा होके जो बड़े ग्वाले थे वो दौड़े दौड़े आए गायों को खींचने के लिए, बछड़ों को अलग करने के लिए। लेकिन जब वे भी पहुंचे नीचे तो वे भी अपने बच्चों से प्रेम करने लगे। वे अपने बच्चों को गले मिलने लगे और उनके बालों को सहलाने लगे, उनके सिर को सूंघने लगे प्रेम के कारण। तो बलराम जी ने देखा कि ये अनोखी लीला क्या चल रही है। इतना प्रेम, बछड़े जो हैं, बड़े बछड़े भी गाय का दूध पी रहे हैं, और जो गुस्से ग्वाले थे, क्रोध में थे, उनका क्रोध पिघल गया और अभी प्रेम कर रहे हैं अपने बच्चों से। तो वे समझ पाए अपने शक्ति से, क्योंकि वे भगवान हैं, भगवान कृष्ण के बराबर ही हैं, तो वे भी समझ पाए कि ये लीला चल रही है। पिछले 1 साल से ब्रह्मा जी के द्वारा अपहरित बच्चों का रूप धारण किए हैं भगवान कृष्ण, और इस प्रकार से सभी को आनंद प्रदान करा रहे हैं। तो इस प्रकार बलराम जी भी कोई कम नहीं है कृष्ण से, कृष्ण के समान ही हैं, केवल रंग का भेद है। भगवान कृष्ण सावले हैं और बलराम जी गोरे हैं, तो शक्ति में समान हैं भगवान कृष्ण और बलराम। तो इस प्रकार बलराम जी सब कुछ समझ पाते थे कि क्या चल रहा है वास्तव में। एक और लीला है, जब कालिया सर्प, कालिया नाग वृंदावन में यमुना जी में शरण ग्रहण किए, तब पूरे यमुना के पानी को विषैला कर दिया उन्होंने, विष भर गया, और बछड़े और बच्चे जो हैं यमुना जल पी के मूर्छित हो गए या फिर शरीर त्याग दिया, मर गए। तब भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और वे छलांग मार के यमुना जी में कालिया नाग से युद्ध करने गए। पीछे से सभी ब्रजवासियों को जब पता चला तो दौड़े दौड़े आए कृष्ण की रक्षा हेतु, और माता यशोदा तो कृष्ण को नागपाश में देख के वहीं मूर्छित हो गई, अपने होश संभाल नहीं पाई, और सभी रोने लगे कृष्ण के प्रेम के कारण, कृष्ण को बचाने के लिए। तब नंद महाराज और बाकी बुजुर्ग गोपजन यमुना जी में जाने का प्रयास किए कृष्ण को बचाने के लिए, लेकिन बलराम जी ने सभी को रोका क्योंकि पानी जहरीला था, और हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, कृष्ण उनका ठीक से संभाल लेंगे। बाकी सब दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन बलराम जी हंस रहे थे उस समय, क्योंकि उन्हें पूर्ण पता था, अच्छे से पूर्ण ज्ञान था कि ये साधारण बालक थोड़ी हैं, ये तो भगवान है। तो इस प्रकार से बलराम जी का खास भाव है कृष्ण के साथ, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के जो लीलाओं का वर्धक हैं, वर्धन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बचपन में कृष्ण ने सभी ग्वाल बाल सखाओं को और बछड़ों को बहुत आनंद प्रदान किया, वृंदावन के वासियों को। सभी ग्वाल बाल सखाएं कृष्ण को, बलराम को बहुत प्रेम करते थे, अपने से श्रेष्ठ मानते थे और हमेशा सेवा करते थे कृष्ण और बलराम की। और कभी कभी जो स्वाभाविक जो लाल रंग हैं या नीले रंग हैं, अलग अलग पेंट्स के समान जो पत्थरों से प्राप्त होता है या खनिज प्राप्त होते हैं, उन रंगों से वे अपने चित्र बनाते थे शरीर पर, अपने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स करते थे और सौंदर्य को वर्धन करते थे। इस प्रकार से रोज शाम को अपने बछड़ों को लेकर वापस वृंदावन की ओर आते थे, और ब्रजवासी लोग दूर से देख पाते थे कि अभी धूल उड़ रही है, इसका मतलब सभी गाय और कृष्ण बलराम वापस आ रहे हैं। तो सभी ब्रजवासी अपने सारे काम छोड़ के कृष्ण और बलराम का दर्शन करते हैं। ये ब्रजवासियों का सबसे अच्छा समय है, यानी सबसे खुशहाल समय है, जब कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, बछड़ों के साथ वापस वृंदावन की ओर आते हैं। सभी गोपियां अपने सारे घर के काम छोड़ देते हैं, कोई स्नान कर रही हैं, फटाफट कपड़े पहन के आती हैं, कोई खाना खाती हैं, बीच में खाना खाना छोड़ देती है, कोई अपने बच्चे को ध्यान रख रही है और बच्चे को रख के
आती हैं कृष्ण और बलराम का दर्शन करने। और कृष्ण बलराम मुरली बजाते हुए, बंसी बजाते हुए सभी गाय बछड़ों के साथ वापस वृंदावन आते हैं। तो माता यशोदा और रोहिणी माता अपने बच्चों को गले से मिलाती हैं और प्रेम के आंसू रोती हैं, उनको स्नान कराती हैं, उनको कपड़े पहनाती हैं और फिर भोजन खिलाती हैं, शाम का रात्रिकालीन भोजन खिलाती हैं। उसके बाद कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ सो जाते हैं। सखा लोग कृष्ण बलराम का मालिश करते हैं और कृष्ण बलराम बढ़िया से निद्रा लेते हैं। तो इस प्रकार की लीलाएं वृंदावन में चलती रहती हैं। जब बच्चे कुछ बड़े हुए तब उनके माता पिता ने उनको गायों का देखरेख करने को सौंप दिया। तो लगभग 6 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक फिर गाय संभालने लगे। उससे पहले बछड़ों को संभालते थे। तो कृष्ण और बलराम गायों को लेकर के वन में जाने लगे और कभी कभी बलराम जी नहीं जाते थे, घर पे रहते थे और दूसरे कामों को संभालते थे। तो एक दिन जब कृष्ण का जन्म दिवस था तो उस दिन बलराम जी ने एक सखा को भेजा कि तुम जाके कृष्ण को बोलो कि जल्दी से आए आज, क्योंकि आज माता यशोदा उनको स्नान कराएंगे और ब्राह्मणों को दान देंगे, कृष्ण के हाथ से गोदान होगा और बहुत सारे पूजा यज्ञ होंगे, तो इसलिए कृष्ण को बुला के ले आओ। तो इस प्रकार से बलराम जी का हमेशा प्रेम और बलराम जी का थोड़ा सा बड़ा भाव था कि कृष्ण का ध्यान रखने का। कभी कभी कृष्ण को उपदेश भी देते थे कि इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो। तो ये भाव था बलराम जी का कृष्ण के साथ। और भगवान कृष्ण और कृष्ण भी बलराम जी को आदर देते थे। एक घटना है श्रीमद् भागवत पुराण में, जब कृष्ण और बलराम वन में जा रहे हैं तो कृष्ण बलराम जी का गुणगान करने लगते हैं कि आप तो परम भगवान हैं, आप अनंत शेष हैं और आपके चरणों में ये सारे पेड़ अपने फलों को अर्पित कर रहे हैं। और ये भौरे, ये जो भौरे भिनभिना रही हैं, ये आपके गुणगान गा रहे हैं। और ये जो पेड़ हैं ये साधारण मनुष्य नहीं थे, ये बड़े बड़े मुनि योगी जन हैं जो भगवान के निराकार रूप का ध्यान करने के फल स्वरूप अब वृंदावन में जन्म लिए हैं और आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भी बलराम जी को आदर करते थे। और कभी कभी जब सब थक जाते थे तो किसी बड़े छाएदार वृक्ष के नीचे जाके सब लेट जाते थे। उस समय कृष्ण बलराम जी के चरणों को दबाते थे, बलराम जी को सुलाते थे और उसके बाद बाकी ग्वाल बाल भी कृष्ण के चरण दबा के कृष्ण को सुलाते थे और केले के पत्ते से या और भी बड़े बड़े पत्तों से कृष्ण और बलराम को पंखा घुमाते थे, सेवा करते थे इस प्रकार से। तो ये बहुत मधुर लीलाएं हैं बचपन की। एक बार सारे सखाएं कृष्ण और बलराम को संबोधित करते हुए बोले, मेरे प्रिय मित्र कृष्ण बलराम, हमें बहुत भूख लगी है और यहाँ पर पास में ये तालवन है। तालवन में कोई भी व्यक्ति जाने को डरता है क्योंकि वहाँ पर धेनुकासुर है जो कंस का निजी उद्यान में कंस के लिए वो उन फलों से सोमरस बना के कंस को भेजता है। वहाँ पर फल पक चुके हैं और उसकी खुशबू पूरी वृंदावन में फैल गई है, लेकिन वो दोनों असुरों से हम भयभीत हैं। कृपया करके आप हमारे साथ तालवन चलिए और उन ताल फलों का आस्वादन करेंगे। तो कृष्ण बलराम के होते होते सभी लोग गए, सभी ग्वाल बाल सखाएं, और तालवन में जैसे बलराम जी पहुंचे तो ताल पेड़ को हिलाने लगे जोर जोर से और बड़े बड़े ताल, पके हुए ताल नीचे गिरते गए। सभी ग्वाल बाल उन तालों को उठा के इकट्ठा करने लगे। इतने में धेनुकासुर को पता चल गया कि कोई लोग आए हैं और ताल तोड़ रहे हैं। धेनुकासुर दौड़ते दौड़ते आए और आते ही बलराम जी को लात मारे, पीछे के पैरों से लात मारे बहुत जोर से। बलराम जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उस असुर ने दोबारा लात मारा तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और दोनों पैरों को पकड़ के घुमाते गए और जोर से एक ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। उसी समय धेनुकासुर अपने प्राण त्याग दिए और धेनुकासुर के जितने संबंधी थे और बाकी असुर, वे भी गधे के रूप में वहां पर रक्षा कर रहे थे उस वन का, वे सभी आके आक्रमण करने लगे कृष्ण बलराम और उनके दोस्तों को। तो कृष्ण और बलराम तुरंत काम पे लग गए, एक एक करके असुरों को पकड़े, गधों को, और अपने पैरों से पकड़ के घुमाया और सभी असुरों को फेंक दिया। सभी ताल वृक्षों के ऊपर असुरों के शरीर बिखर गए और एक एक करके एक पेड़ गिरा, उसने दूसरे पेड़ को गिराया, उसने तीसरे पेड़ को गिराया और चौथे पेड़। इस प्रकार से ताल वन के बहुत सारे पेड़ गधों के भार से गिरते गए
और सभी ताल के फल बिखर गए। तो सारे ब्रजवासी आए, ताल के फलों को इकट्ठा किए, उनका आस्वादन किए। तो इस प्रकार से बलराम जी ने बहुत कम असुरों को मारे हैं। भगवान ज़्यादातर असुर भगवान कृष्ण ने मारे हैं, कंस द्वारा भेजे गए वृंदावन में। लेकिन वृंदावन में 2-3 असुर हैं जो बलराम जी ने मारे हैं। और हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य शिक्षामृत में इसका गहरा अर्थ बताया है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जितने असुर भगवान कृष्ण ने मारे हैं वे सभी हमारे अनर्थों के प्रतीक हैं। हम सभी के अंदर कुछ बुरे गुण हैं जिनसे हमें मुक्त होना है। तो जो जो असुरों को कृष्ण ने मारा है वे सभी भगवान की कृपा से वे अनर्थ हमारे शरीर से जा सकते हैं, हमारे कैरेक्टर से वो अनर्थ जाएंगे भगवान कृष्ण की कृपा से। लेकिन जो असुर बलराम जी ने मारे हैं वे अनर्थ जाएंगे हमारे साधना से। जब हम अच्छे से साधना करेंगे, गुरु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, गुरु की कृपा से वे अनर्थों से हम मुक्त हो पाएंगे। तो एक है धेनुकासुर। तो धेनुकासुर जो है अज्ञान के प्रतीक हैं। हम सभी सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुलसित हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ। तो ये अज्ञान है। तो धेनुकासुर इस असुर का प्रतीक है, इस अवगुण का प्रतीक है, देहात्म बुद्धि कि मैं ये शरीर हूँ और आध्यात्मिक स्वरूप का अज्ञान। वास्तव में हम सभी भगवान के संगी हैं, भगवान के सेवक हैं, चाहे वो दास्य रूप में हो, चाहे वात्सल्य रूप में हो, चाहे साख्य रूप में हो, चाहे माधुर्य रूप में हो। लेकिन अभी हम भूल चुके हैं और अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं। तो ये धेनुकासुर का प्रतीक है हम सभी में। ये अनर्थ है तो ये हमारे साधना से, गुरु के आज्ञा पालन करने से इस अनर्थ से हम मुक्त हो सकते हैं। यही इस लीला का गहरा अर्थ है जो भक्तिविनोद ठाकुर समझाए हैं। इसके बाद एक और असुर आए, कंस के द्वारा भेजे गए, जिनका नाम था प्रलंबासुर। वे भी कृष्ण को मारने के लिए आ पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम सारे गाल सखाए खेल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा मैं भी एक सखा का रूप धारण करके इनके बीच में आऊंगा और फिर कृष्ण का वध करूंगा। तो कृष्ण और बलराम 2 अलग अलग टीम्स बनाए, एक भगवान कृष्ण की तरफ और एक बलराम जी की तरफ। और दोनों ने रस्साकसी, कुश्ती, अलग अलग खेल खेले। और शर्त ये था कि जो जीता, जो हारा, जो टीम हार जाता है वो विजेता को अपने कंधे पे बिठा के सैर कराएंगे, भांडीर वन तक सैर कराएंगे। तो बलराम जी की टीम जीत गई और कृष्ण का टीम हार गया। तो इसीलिए बलराम जी के टीम वाले बोले कि जितने कृष्ण के टीम के खिलाड़ी हैं वो हम सबको घुड़सवारी कराएंगे। तो प्रलंबासुर जो है कृष्ण के टीम में थे, तो इसलिए उन्होंने बलराम जी को घुड़सवारी करने का आयोजन किया। और उनका विचार ये था कि पहले तो मैं बलराम जी का खात्मा करूंगा और उसके बाद मैं कृष्ण को मार दूंगा। तो सभी सखाएं घुड़सवारी करते हुए भांडीवन की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन प्रलंबासुर जो कि सखा के रूप में भेष बदले थे, वे बलराम जी को लेकर के धीरे धीरे सभी से अलग होते गए और जंगल की ओर, एकांत की ओर जाने लगे। तो बलराम जी बोले, अरे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? और धीरे धीरे प्रलंबासुर अपना असली रूप धारण करने लगा, असली रूप प्रकट होने लगा उसका। और उनकी शरीर जो है बढ़ता गया, चौड़ा होता गया और उनका सिर जो है आसमान को छूने लगा। बलराम जी को कुछ समय के लिए तो समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है, लेकिन तुरंत वे समझ गए ये तो एक असुर है जो कि कृष्ण को और मेरे को मारने आए हैं। तो बहुत क्रोधित हुए और एक घूंसे में, एक ही मुट्ठी में उनका सिर फोड़ दिया और प्रलंबासुर नीचे गिरा और बलराम जी विजेता घोषित हुए, यानी विजय प्राप्त किए। तो सभी सखाएं जब देखे तो सभी ने बहुत गुणगान किया बलराम जी का, बहुत स्तुति की, देवताओं ने फूल वर्षा किया और इस प्रकार से बलराम जी का बल प्रदर्शित हुआ। तो प्रलंबासुर भी एक अनर्थ है हमारे हृदय में, जो भक्तिविनोद ठाकुर समझाए हैं कि लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा, यानी यशस्वी होने की इच्छा, और इसके अलावा स्त्री और पुरुष के बीच में जो अवैध संग है वो इच्छाएं जो है ये प्रलंबासुर का प्रतीक है। तो इन इच्छाओं से हमें मुक्त होना है अपने साधना के बल से, गुरु के आज्ञाओं का पालन करने से, साधना करने से इन इच्छाओं से मुक्त होना है। ये हमारे भक्ति जीवन में बाधक हैं। एक बार की घटना है जब सारे ग्वालों को भूख लगी थी
सुबह का समय था और वे सभी कृष्ण और बलराम से बोलने लगे कि हमको बड़ी भूख लगी है, कृपया कुछ उपाय बताएं। तो कृष्ण ने बताया कि पास में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, तो तुम सभी वहाँ जाके उनसे भिक्षा मांग सकते हो। तो ग्वाल बाल सखाएं, लेकिन कृष्ण ने उन सबको सावधान भी किया कि मेरे नाम से मत मांगना, क्योंकि शायद वो मेरे नाम से आपको ना दें, क्योंकि मैं तो एक वैश्य हूँ। लेकिन तुम बलराम जी के नाम से मांग सकते हो, क्योंकि बलराम जी वर्ण में बड़े हैं, क्षत्रिय हैं, तो शायद ब्राह्मण लोग बलराम जी के नाम से तुम्हें भिक्षा दें। तो कृष्ण के कहे अनुसार वे ग्वाल बाल सखाए गए और ब्राह्मणों से भिक्षा मांगी कि पास में वन में कृष्ण और बलराम और हम सभी हैं और हम सभी को भूख लगी है, कृष्ण बलराम को भूख लगी है, तो कृपया करके कुछ हमें भोजन दीजिए, यज्ञ में जो अर्पित होने वाला है आप दे सकते हैं हमको, ये शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार है, इस कार्य के लिए दे सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं उन बालकों को। वे अपने कर्मकांडीय यज्ञों में और अपने ज्ञान में, अपने इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा अहंकारी थे, व्यस्त थे कि उन्होंने बोला ये बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो हताश होकर वो बच्चे वापस आए और कृष्ण को बताया कि इस प्रकार से हम नाकाम रहे। तो कृष्ण ने बोला चिंता मत करो, भिक्षा मांगने के समय कुछ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, हताश होने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा प्रयास करो। लेकिन इस बार ब्राह्मणों से मत मांगना, ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। उनका दिल स्वच्छ है, उनका हृदय स्वच्छ है, वो मेरे से प्रेम करते हैं। तो ग्वाल बाल सखाए गए ब्राह्मण पत्नियों से और भिक्षा मांगे कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, पास में वन में रह रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं। और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण और बलराम का नाम सुना और भूख लगी है, वे तुरंत सब कुछ भूल करके वे सारा सामग्री लेकर के कृष्ण बलराम की सेवा करने गए। तो जैसे ही पहुँचे और कृष्ण बलराम का दर्शन किया तो उनकी इतना आनंद आया उन सभी ब्राह्मण पत्नियों को, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और कृष्ण और बलराम को अपने हृदय में जोर से आलिंगन किया, बाहर से नहीं, अपने मन में ही हृदय में आलिंगन किया और बिठा के सभी बालकों को बिठा के बहुत सुंदर भोजन परोसा, उन सबको खिलाया पेट भर के। और इसके बाद कृष्ण बलराम ने उन सभी का धन्यवाद दिया और उन सभी को बोले कि आप वापस जाइए, क्योंकि आपके पति आपके बगैर यज्ञ पूरा नहीं कर पाएंगे, आपकी इंतजार कर रहे हैं। तो ब्राह्मण पत्नियों ने मौन धारण किया, मना किया कि हम नहीं जा सकते हैं, हमारे पति अब हमको बहुत डांटेंगे, हमको मारेंगे कि पूछे बिना तुम कहाँ गई और ये भोजन खिला दिया, किसको खिला दिया। तो इस प्रकार से वह भयभीत थी अपने पतियों से, क्योंकि वह जानती थी पति लोग नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण और बलराम भगवान हैं और ये सब सखाएं बड़े महान भक्त हैं। लेकिन भगवान ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मेरे कहने से तुम लोग वापस जाओ, तुम्हारे पति ना तो केवल स्वीकार करेंगे बल्कि तुम्हें गुणगान करते हुए स्वीकार करेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो कृष्ण के बोलने से सारे ब्राह्मण पत्नियां वापस गईं और वैसे ही हुआ, उन सभी पतियों ने, मतलब ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों का स्वागत किया और गुणगान किया और ये बोले कि ना तो ये कुछ ज्ञान अर्जन किए हैं, ना तो ये ब्रह्मचर्य व्रत तपस्या किए हैं, ना तो गुरुकुल जाने का अवसर मिला इन हमारे पत्नियों को, लेकिन ये हमसे बहुत ही महान भक्त हैं। ये वेदों का सिद्धांत समझ पाए कि सभी वेदों का सिद्धांत यही है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना, और अपने ज्ञान और वैराग्य और ये सब चीज़ों को धिक्कारने लगे। धिक्कार है हमारे यज्ञ पर, धिक्कार है हमारे ज्ञान पर, धिक्कार है हमारे ब्रह्मचर्य पर, धिक्कार है हमारे शास्त्र अध्ययन और हमारे गुरुकुल जाने का, क्योंकि ये सब करने के बावजूद भी हम भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाए, हम शास्त्रों का जो मर्म है वो समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार से सभी शास्त्रों का उद्देश्य यही है कि इस प्रकार हम भगवान से प्रेम करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, वो प्रेम को बढ़ाएं, आसक्ति को, और अंत समय में शरीर छोड़ते समय भगवान का स्मरण कर पाएं, भगवान की लीलाओं का, और भगवान के धाम वापस जा सकें, भगवान के साथ खेल सकें, कूद सकें, नाच सकें, गा सकें। कभी कभी कृष्ण और बलराम को प्रसन्न करने के लिए सभी सखाएं सुंदर संगीत गाते थे और सुंदर मधुर संगीत बजाते थे, और इस संगीत को सुनकर कृष्ण और बलराम नाचने लगते थे, बहुत सुंदर तरीके से नाचते थे, और ये बहुत मनोहारी लीला है। सखा लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और कृष्ण और बलराम नाच रहे हैं।
इस प्रकार से कंपटीशन होता था, कौन और अच्छे से नाच सकता है। और सभी ग्वाल बाल सखाए भी नाचने लगते थे और एक दूसरे को गुणगान करते थे, वाह कितना सुंदर नाच नाचा तुमने, अब मैं नाच के दिखाता हूँ। और इस प्रकार से बहुत सुंदर वन लीला करते थे। वन में क्रीड़ा करते थे, वन में नाच गान खेल कूद करते थे, गायों को चराते थे, यमुना में स्नान करते थे, अपने शरीरों पे अलग अलग फूलों से सजाते थे और अलग अलग पेंटिंग करते थे। और इस प्रकार से कृष्ण और बलराम के साथ आनंद करते थे सभी ग्वाल बाल सखाएं। कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो सभी चलने वाले वस्तु रुक जाते थे और जो अचल वस्तु हैं वो चलने लगते थे। उदाहरण के लिए जो हिरण थे और गाय थे वो खाना खाना बंद करते थे, यानी चबाते हुए मुंह अचानक रुक जाता था कृष्ण की बांसुरी सुन के। इतना मधुर ध्वनि है कि उनका सब सुध बुध खोकर वो स्टंट हो जाते, यानी अचंभित हो जाते थे। और जो नदी है वो चलना रुक जाता था, बहना रुक जाता था कृष्ण की मुरली सुन करके। और जो पेड़ हैं वे हिलने लगते थे, कृष्ण की मधुर ध्वनि सुन के पेड़ जो है आनंद से हिलने लगते थे। और इस प्रकार से कृष्ण और बलराम बहुत सुंदर मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाते थे। भगवान के कई सारे बांसुरी हैं, अलग अलग नाम है सबके, कोई बांसुरी है, मुरली है और सम्मोहिनी, महानंदा, अलग अलग साइज के बांसुरियां हैं, उन सब के अलग नाम हैं। कोई कोई जो है बांस से बने हुए हैं, कोई जो है मणियों से बने हुए हैं, कोई रत्नों से बने हुए हैं, कोई सोने से, कोई चांदी से बना हुआ है और सभी का स्वर अलग है, धुन अलग है सबका। तो इस प्रकार से बड़े मनोहारी लीलाएं हैं कृष्ण और बलराम के वृंदावन के। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।